ये औरत कितनी बेवकूफ थी। खातून का ताल्लुक फ्रांस से था। फ्रांस में तालीम हासिल की, फ्रांस ही में जवान हुई और फ्रांस ही में शादी हुई। खावंद गुजरांवाला का रहायशी था लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मीका लाहौर में था। मीके और ससुराल के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। खावंद खातून को मीके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरांवाला में था। ये गुजरांवाला ही में रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार थी। ये 8 सितंबर को शॉपिंग के लिए लाहौर गई। तीनों बच्चे भी उसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालिदा के घर चली गई। रात का खाना खाया, बच्चों को नींद आ गई तो उसने गुजरांवाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालिदा रोकती रह गई लेकिन उसका ख्याल था खावंद को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली, महमूद बूटी से मोटरवे पर आई और गुजरांवाला की तरफ ड्राइव करने लगी। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आई। ये जो ही लिंक रोड पर पहुंची, उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क पर एला था। ये खौफजदा हो गई। बच्चे पिछली सीटों पर सोए हुए थे। उसने फौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फोन किया। उसने इसे मशवरा दिया, तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इत्तला दे दो। सत्ताड़ा सत्ताड़ा मैं भी आ रहा हूँ। उसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और ये गुजरांवाला से रवाना हो गया। खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फोन कर दिया। इसे बताया गया आप M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आती। ताहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मकामी नंबर दे दिया। खातून ने उस नंबर पर राबता किया और बताया मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं और मैं उस वक्त लिंक रोड पर पेंस गई हूँ। इसे बताया गया आप फिक्र न करें, हम कुछ करते हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 में मुकम्मल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने उसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी और ये फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस की बजाय कमिश्नर लाहौर की मातहत थी, मगर ये भी मुकम्मल तौर पर एकटो नहीं थी। चनाचा लाहौर सियालकोट मोटरवे और उसकी लिंक का 4 किलोमीटर का टिकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। उसके रतीन आबाद हैं, उसके नीचे लफिंगे अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं खातून की स्टोरी की तरफ वापस आता हूँ। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतजार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए मगर पुलिस आई और न सरदार शहजाद पहुंचा। उस दौरान 2 डाकू वहां आ गए। सत्ताड़ा सत्ताड़ा पुलिस का ख्याल है ये दोनों प्रोफेशनल डाकू नहीं थे, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो उनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदातिये हैं। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर उन्होंने इसे सत्ताड़ा सत्ताड़ा लूटने का फैसला कर लिया। एक डाकू के हाथ में डंग थी जबकि दूसरे के पास पिस्तौल था। ये गाड़ी के करीब पहुंचे और पिस्तौल दिखाकर खातून को दरवाजा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया। ये धमकियां देने लगे लेकिन खातून ने दरवाजा न खोला। ये मुश्ताल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। एक डाकू उसके पीछे दौड़ा। उस दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर सत्ताड़ा ने खातून को देख लिया मगर उसकी स्पीड ज्यादा थी। ताहम गाड़ी में सवार खालिद मसूद के जहन में खटका आया और उसने 15 पर पुलिस को इत्तला सत्ताड़ा दे दी। उस दौरान दूसरे डाकू ने खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और इसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ वापस आ गई। दूसरे डाकू ने उसके दूसरे बच्चे भी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिए। माँ बच्चों को बचाने के लिए उनके साथ उलझ पड़ी। वो बार बार बच्चों को कलमा पढ़ने और अल्लाह से मदद मांगने की तलकीन भी कर रही थी। बच्चे चीख रहे थे। खातून डाकू की मनते भी कर रही थी, लेकिन दुनिया में इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता। ये जब जानवर बनता है तो ये जानवरों को भी शर्मिंदा कर देता है। ये भी दरिंदे थे। ये चारों को धकेल कर सड़क से नीचे खाई में ले गए। आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को साइड पर फेंका और उनके सर पर पिस्तौल रख दिया। बच्चे सिसक रहे थे जबकि दूसरे डाकू ने खातून को बेबस करना शुरू कर दिया। वो उससे लड़ती रही। उस दौरान पहले डाकू ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो माँ थी चनाचा, वो बच्चों की सलामती के लिए ढीली पड़ गई। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और पहला बच्चों के सर पर खड़ा हो गया। दोनों डाकू को कोई जल्दी, कोई परेशानी नहीं थी।
दोनों ने उसके बाद गाड़ी से खातून की ज़यूर, नकदी और एटीएम कार्ड लिए और उससे कहा, खामोश होकर यहाँ बैठी रहो, अगर तुम सड़क पर गई तो तुम चारों को गोली मार देंगे। सत्ताड़ा। उस दौरान दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई, वो दोनों अठे और अंधेरे में गुम हो गए। थोड़ी देर में दो मोटरसाइकिल गाड़ी के करीब पहुंच गए। ये डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकार थे। वो गाड़ी के करीब उतरे। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, दरवाजे पर खून का निशान था और नीचे खाई की तरफ बच्चे का छोटा सा जूता पड़ा हुआ था। वो चारों जवान डर गए और उन्होंने जोर जोर से कौन है की आवाजें लगाना शुरू कर दे। जंगल से कोई आवाज न आई। डॉल्फिन फोर्स के एक जवान ने 2 हवाई फायर किए और वो खाई में उतर गया। खाई 15 फीट गहरी थी और उसमें अंधेरा भी था। जवान आवाजें लगाता हवा आगे बढ़ता गया, आगे कियत शुरू हो गया। इसे अचानक टार्च की रोशनी में जमीन पर कोई चीज दिखाई दी। उसने झुक कर देखा तो ये बच्चे का दूसरा जूता था। वो आगे बढ़ने लगा। उस दौरान इसे किसी औरत की डरी सहमी आवाज आई, अल्लाह का वास्ता है हमें कत्ल न करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो आवाज की तरफ दौड़ा और फिर सामने का मंजर देखकर दे गया। सामने खेत के किनारे एक खौफजदा औरत बैठी थी। उसके कपड़े पट्टे हुए थे, जिस्म पर खराशी थी और 3 खौफजदा बच्चे उसका ये साथ लपटे हुए थे। औरत ने बच्चों को अपने दोनों बाजू में जकड़ रखा था। पुलिस का जवान खातून के साथ बैठ गया और इसे तसल्ली देना शुरू कर दी, मगर वो इसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में उसकी मनते कर रही थी, खुदा के लिए हमें न मारे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप हमारी गाड़ी भी ले जा, मैं तमही और रकम भी मंगवा देती हूँ, बस हमें न मारो। पुलिस एहलकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने इससे कहा, बहन आप परेशान न हो, मैं वाकई पुलिस एहलकार हूँ, लेकिन वो इसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। सत्ताड़ा। उस दौरान दूसरे एहलकार भी आ गए। बच्चे उन्हें देखकर मजीद सहम गए और उन्होंने माँ को जकड़ लिया। माँ उन्हें बार बार कह रही थी, तुम आंखें बंद कर लो और कलमा पढ़ो। वो खुद भी कलमा पढ़ रही थी, लेकिन बच्चों की जबानें गिंग थीं और आंखें बंद होना सत्ताड़ा भूल चुकी थी। वो पत्थराई हुई आंखों से पुलिस एहलकारों और टार्च की लाइट की तरफ देख रहे थे। पुलिस एहलकारों ने वायरलेस पर कंट्रोल ऑफिस को इत्तला दे दी। पुलिस मुतहर्क हो गई। सत्ताड़ा। खातून एसएचओ को भी बुला लिया गया। आधे घंटे में पुलिस पहुंच गई। खातून एसएचओ ने खातून को तसल्ली दी, उसके जिस्म पर चादर डाली और ये इसे और उसके बच्चों को लेकर सड़क पर पहुंच गई। उस दौरान खातून का कजन सरदार शहजाद भी पहुंच गया। खातून मेडिकल के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने इसे बड़ी मुश्किल से रजामंद किया। ये इसे बच्चों समेत अस्पताल लेकर गई। सत्ताड़ा मेडिकल टेस्ट कराए, नमूने लिए और उन्हें घर वालों के हवाले कर दिया। ये लोग घर पहुंच गए, लेकिन आज 5वें दिन भी बच्चे पट्टी हुई आंखों से दरो दीवार को देखते हैं। ये हर अजनबी शख्स को देखकर कांपने लगते हैं और चीख कर कहते हैं, इंकल हमारी मामा को मत मारे, प्लीज उन्हें छोड़ दें। ये बच्चे अलमिया हैं, लेकिन उनसे बड़ा अलमिया खातून है। ये सारा दिन बाथरूम में गुजार देती है। ये अब तक अपने जिस्म पर हजारों टन पानी बहा चुकी है, लेकिन उसके जिस्म से उस निजाम, उस मुआशरे की घन नहीं उतर रही। ये सत्ताड़ा खुद को पाक नहीं समझ रही और ये औरत उस वक्त तक पाक नहीं हो सकेगी जब तक हम लोग उस मुल्क को मुल्क और उस मुआशरे को मुआशरा कहते रहेंगे। मैं उमर शेख की बात से इत्तफाक करता हूँ। असल जिम्मेदार ये औरत है। क्योंकि ये हमें इंसान और कब्र फरोशों की उस बस्ती को मुआशरा समझ बैठी थी। ये बड़ी बेवकूफ थी। ये समझ रही थी इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान में भी इंसान बसते हैं और ये इंसान औरतों को औरत नहीं मां, बहन और बेटी समझते हैं। ये समझ रही थी उस मुल्क में ला भी है और आर्डर भी चना चाहिए थी। बच्चों को लिया और रात के वक्त लाहौर से गुजरांवाला रवाना हो गई और ये भूल गई ये रियासत बेशक मदीना की रियासत है, लेकिन उसमें हजरत इमर फारूक नहीं है। यहाँ औरत तो औरत, बच्चे भी महफूज नहीं है। ये औरत कितनी बेवकूफ थी। ये दरिंदों के उस वार को मुआशरा समझ बैठी थी। सत्ताड़ा।